नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वो जिन्होंने नार्सिसिस्ट को झेला उसके एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज की कहानी है अभेरी जी की, नागपुर से। अभेरी जी नागपुर में रहती हैं, अच्छी खासी फैमिली में पली बड़ी हैं। इनकी शादी एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट इंसान से हो गई। रिश्ता जिस तरीके से घर वाले तय करते हैं, शादी की उम्र हो गई थी तो घर वालों ने बोला बेटा तुम्हारी शादी करने की उम्र है। रिश्ता देखा गया, ठीक ठाक रिश्ता मिला, शादी हो गई। अब असली कहानी शादी के बाद शुरू होती है। शादी होते ही इनको घर में इनके पति ने और घर वालों ने ये दिखाया कि इनके पति की और इनके घर वालों की लड़ाई हो चुकी है। और आभेरी चीज़ों थी, उनको ये दिखाया गया कि मेरे लड़के को ये दिखा लड़के ने ये इनको कहा, जो इनका हस्बैंड था उसने बोला कि मेरे जो घर वाले हैं उनसे मेरी लड़ाई हो चुकी है और अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं कोई काम काज करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे इनको कहानी सुनाई गई। और इनका जिस घर में इनकी शादी हुई थी वो ठीक ठाक परिवार था, अच्छा खासा परिवार था। वहाँ से निकाल के इनको एक बहुत ही छोटे घर में किसी चौल में ले जाके रख दिया गया। ये शादी के कुछ हफ्तों के अंदर ही हुआ, इनको रख दिया गया। वहाँ से ही वो पति जो था वो इनको शो करता था कि मैं काम पे जा रहा हूँ, काम से आ रहा हूँ, ये है वो है, बहुत परेशानी है। मगर कि धीरे 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 इनकी लाइफ इतनी हार्ड बना दी गई कि इनको घर में पता ही नहीं होता था कि घर में राशन होगा भी या नहीं होगा, घर में खाना होगा भी या नहीं होगा। बेसिक्स में लाके इनको तंग कर दिया। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इनकी लाइफ इतनी हार्ड हो गई कि इनको अपने घर वालों से भी बात करनी पड़ गई कि ऐसे ऐसे हो गया है। और इनके पति, सोचो इतना इतना तगड़ा वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट था कि इनके माँ बाप को भी जाके उसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे घर वालों से मेरी लड़ाई हो गई है, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है, अब मैं ऐसे हूँ। तो इनके मदर फादर से भी पैसा लिया जा रहा था इनका घर चलाने के लिए। ये भी शर्मसार हो रही थी, परेशान हो रही थी, दुखी हो रही थी। और जो आभेरी जी के जो हस्बैंड हैं, जो एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, उसकी इनको असलियत एक थोड़े टाइम बाद पता लगी, 6 महीने बाद। 6 महीने के अंदर अंदर जो इनका आभेरी जी का जो रहन सहन था वो बिल्कुल एक बेसिक वेमेन वाला हो गया। पीछे से अच्छी खासी अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी, बट धीरे धीरे इनका जो रहन सहन था वो बिल्कुल ही बेसिक पर्सन वाला, लोअर मिडिल क्लास पर्सन वाला हो गया। एक दिन आभेरी जी को कुछ इनके पति के पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसमें इनको ऐसा कुछ देख के समझ में आया कि आज भी इनके पति जो हैं, शो इनको किया जा रहा था कि इनको निकाल दिया गया है, इनको इनके ससुराल से कुछ मिल नहीं रहा है, और जो पति जो हैं वो उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, अब वो प्रॉपर्टी से भी अलग कर दिया गया, ये सब है। लेकिन पतिदेव जो घर से काम कह के निकलते थे, वो रोज़ अपने माँ बाप को मिलने जाते थे। वो रोज़ वहाँ पे अच्छे तरीके की ज़िंदगी बिताते थे। जो इनको कह के जाते थे कि मैं आज कहीं टूर पे जा रहा हूँ, आज मैं कहीं काम देखने जा रहा हूँ, आज मैं काम खोजने जा रहा हूँ, आज ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। इनको गरीबी के हालातों में धकेल के खुद वो जाके वहीं पे अच्छे तरीके से एसी में सोने के लिए, वहीं अच्छे तरीके से अच्छे पकवान खाने के लिए, वहीं अच्छी तरीके की ज़िंदगी बिताने के लिए चले जाया करते थे। और इनको पता नहीं चल रहा था, इनकी ज़िंदगी हार्ड पे हार्ड हुई जा रही थी। इनको ऐसा लगने लग गया था जैसे ये एक गरीब बन चुकी हैं। इनको धीरे धीरे ये समझ में आया, दिखा कि इनके पति इनके साथ कैसे डबल गेम खेल रहे हैं। इनके पति ने इनको 6 महीने तक पागल बना के रखा। इनको समझ ही नहीं आया कि इनको कब उसने एक अमीर लड़की से एक बिल्कुल ही गरीब लड़की बना दिया। अब आभेरी जी जो हैं ये बहुत दुखी थी। इन्होंने अपने मदर फादर को सारी बात बताई। मदर फादर ने थोड़ा इनको बोला बेटा थोड़ा टाइम और देख लो। 6 महीने पहले देखा, 6 महीने बाद में देखा, लेकिन पतिदेव सुधरे नहीं इनके। वो ऐसी ही हरकतें कर रहे हैं, इनके सामने कस्में खा रहे हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया है, ये हो गया, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना मेरे पास कोई पैसे हैं, अब हमें गरीबी में ही रहना होगा, अब ये होगा वो होगा। और जब वो घर से निकल के जाते थे तो वापस अपने माँ बाप के पास, उसी उनके अच्छे घर में, अच्छी जगह में, अच्छा खाना, अच्छा रहना, वहीं जाके रहते थे। और कभी कभी इनको कह के जाते थे कि अब मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, अब मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे, और 2-3 दिन जाके अपने माँ बाप के साथ वहीं ऐशो आराम में रहते थे, वहीं पे मज़े करते थे, वहीं पार्टियाँ करते थे। अभेरी जी को जब सारे अच्छे तरीके से सारा खेल समझ में आ गया तो इन्होंने फिर उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी शुरू करी। जैसे ही इनके पति को ये समझ में आ गया कि इसको मेरा खेल समझ में आ गया है, वैसे ही वो कोवर्ट नार्सिस जो था वो एकदम से अपने असली रूप में आ गया। गाली गलौज, हाथ उठाना, गंदी गंदी गालियाँ देना, ताने सुनाना पहले दिन से, जिस दिन से पता लगा उस दिन से शुरू हो गया। आभेरी जी ने ये सब सुनने के बाद में भी ये तो मन में ठान ली थी कि इस आदमी के साथ मुझे नहीं रहना है।
करते 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 जब उन्होंने सारे लीगल एक्शंस लिए, सब कुछ लिया, तो इससे अलग हो गई। पर आज भी उनके मन में इस बात की बड़ी अजीब सी फीलिंग है कि क्यों इसने मेरे साथ ऐसा करा, और क्यों का जवाब इनको आज तक नहीं मिला है कि क्यों इनके साथ ऐसा किया गया, क्यों इनको गरीबी में झोंका गया, क्यों इनसे बर्तनों को धुलवाया गया, क्यों इनको बिल्कुल, बल्कि एक लड़की जो समझ लो एक अच्छे खासे परिवार से आ रही है, उसको बिल्कुल गरीब बना दिया गया विदाउट एनी रीज़न। जब इनका डिवोर्स का चल रहा था तो उस दौरान में बस इनको इतना पता है कि इनके पति ने इनको देख के इनकी तरफ एक बड़ी जहरीली स्माइल पास करी थी, और उसने कहा था कि देखा, तुझे मैंने गरीबी का स्वाद चखा दिया। बस उसने इनको ये बोला था, और आज तक ये उस बात को लेकर सर पकड़ के बैठी हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो गया। माँ बाप भी इनके सर पकड़ के बैठे हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो गया। तो देख के देखिए कि जो कोवर्ट नार्सिसिस्ट इंसान होता है, ये किस तरीके से बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी भी काम के आपका दुश्मन बन जाता है, बग़ैर किसी रीज़न के आपको धोखा देता है। और जैसे ही इसकी लिए असलियत सामने आ जाती है, ये उस टाइम गाली गलौज मारपीट पे उतर आता है और धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। अबेरी जी आज इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रही हैं। उनको मतलब कि अपने जीवन का अब इनको पता ही नहीं है कि उनको क्या करना है। हमारे वीडियोस देखती हैं तो उन्होंने चाहा कि दुनिया को बताना कि देखो, इस तरीके से भी कोवर्ट नार्सिसिस्ट इस तरीके से भी बिहेव करते हैं। तो आप लोग देखिए और समझिए, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको लगता है कि बिल्कुल नेचुरल नहीं है, एक ढोंग है, तो समझिए कि आपके साथ एक धोखा किया जा रहा है और एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट आपके साथ धोखा कर रहा है। ध्यान रखिए।